गुड मॉर्निंग कलीसिया, आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना इस विषय पर बात करेंगे। एक विश्वासी का जीवन जो होता है वो हमेशा आगे बढ़ने वाला जीवन होता है और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वासी अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, पवित्र आत्मा दी है जो हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं, हमें परमेश्वर में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन शैतान, संसार और पुराना पापी स्वभाव नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़े, नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हम परिपक्व या मैच्योर बने। इसके लिए वो अलग अलग तरीके से हमें सताने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं ताकि हम पीछे हट जाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें अनुग्रह दिया है, जो हमें संभालते हैं, जो हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। और जब हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं तब लोग हमें नकारते हैं, परिचय को नकारते हैं, सुसमाचार के वचन को नकारते हैं। इसके लिए हम निराश हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। लेकिन हमारा कार्य क्या है? लोगों को परमेश्वर के वचन देना। परमेश्वर का कार्य है फल लेके आना। और इसके लिए हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय वचन 7 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने बढ़ाया, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। बढ़ाना परमेश्वर का कार्य है, फल लाना परमेश्वर का कार्य है। और हम देखते हैं कि जब एक विश्वासी अपने जीवन में आत्मिक रीति से बढ़ता है तब उसके जीवन से फल निकलते हैं और परमेश्वर उसके जीवन को आशीषित करते हैं। किस प्रकार से एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकता है? यह चुनाव है। एक व्यक्ति चुनता है परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना स्वेच्छा से। और इसके लिए पौलुस फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13 में बहुत ही सुंदर वचन को लिख रहे हैं कि पिछली जो भी बातें हैं उन सारी बातों को भूल के मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ क्योंकि मसीह मेरे साथ है। यह हमारा चुनाव है। यदि हम पिछली सारी बातों को अपने साथ रखें तो हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सारी जुनी बातों को, सारी पुरानी बातों को छोड़कर हम अगर परमेश्वर के साथ अपनी संगति को मजबूत बनाए रखें, परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़े तो हम परमेश्वर के महान आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहे? इसके लिए इफिसियों का 4 पूरा अध्याय जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप समझ जाओगे कि क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें उसके साथ आगे बढ़ते रहे ताकि हम परिपक्व बनते जाए। इसके लिए हम देखेंगे कुछ वचनों को और कुछ बातों को हम देखेंगे। इफिसियों का 4 अध्याय वचन 13 को जब हम पढ़ेंगे, वचन 13 में इस प्रकार से लिखा है कि वचन 13 में उसके पुत्र की पहचान में, यानी परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की पहचान में परिपक्व बनते जाएं। जो विश्वास हमें दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा, उस विश्वास में हम बढ़े, उसके पुत्र के पहचान में हम परिपक्व बनते जाएं ताकि हमारे जीवन से लोग उद्धार में आए, लोग यीशु मसीह को जाने। दूसरी बात हम देखते हैं सिद्धांतों में परिपक्व बनना। सिद्धांत यानी किसी भी एक विषय पर परमेश्वर के साथ सोचना। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर किसी भी एक सोच पर क्या सोचते हैं उसके विषय में सोचना। और जब हम सिद्धांतों में परिपक्व होते हैं तब हम परमेश्वर के वचनों को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाते हैं। इसके लिए हमारा कलीसिया माना जाता है कि हम सिद्धांतों को बहुत महत्व देते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं जो वचन 15 में लिखा है, इफिसियों का 4 अध्याय वचन 15 में लिखा है, प्रेम में सच्चाई से चलना, यानी प्रेम में परिपक्व बनना। प्रेम लोगों के जीवन को बदलता है। यीशु मसीह के प्रेम ने लोगों के जीवन को बदला है। और हम देखते हैं जब हम प्रेम में सच्चाई से चलते हैं, परिपक्व होते जाते हैं, तब परमेश्वर लोगों के जीवनों में कार्य करते हैं और हमें भी वो प्रेम लोगों को दर्शाने का मौका देते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे इफिसियों का 4 अध्याय वचन 16 में देखेंगे किस प्रकार से लिखा है कि जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर यहाँ पर सेवा कार्य के विषय में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर एक दूसरे की सेवा करता है। हर एक दूसरे की सेवा अपने सामर्थ्य से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम से करता है। आगे बढ़ना हमें परमेश्वर में परिपक्व बनाता है। आगे बढ़ना हमें परमेश्वर में मजबूत बनाता है ताकि हम परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की पहचान को, परमेश्वर के सिद्धांत को, सेवा कार्य को लोगों तक पहुंचा सके। यीशु मसीह इस सुबह के समय आपको आशीषित करे। आमीन।